दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह नारुतो के इस अल्टीमेट जुत्सु को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। विंड स्टाइल रासेन शूरिकेन, जरा देखो तो इसमें कितना ज्यादा चाकरा है ना चोजी? हाँ, तुमने सही कहा। आखिर वो चीज है क्या? अगर वो जुत्सु मुझ पर लगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हे, ध्यान से देखो, ये तेरा अंत है, समझे? चलो हमला करें। नारुतो ये बोलकर उसके 3 शैडो क्लोन के साथ पूरी तेजी से जाते हैं उसके तरफ। ये देखकर चोजी, मैं भी उसकी मदद करूंगा। नहीं रुको, अगर तुम नारुतो के करीब गए तो वो जुत्सु तुम्हें भी लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नारुतो का एक क्लोन काकाजू के ठीक ऊपर हमला करता है। ये देखकर वो उसे बालों से दबोच लेता है तो बाकी के दोनों क्लोन उसके दोनों साइड चले जाते हैं। लेकिन काकाजू अपने दोनों मास्क से ताकतवर हमला करके दोनों क्लोन को एक साथ मिटा देते हैं। पर तभी असली नारुतो जब अपने रासेन शूरिकेन से उसे मारता है, यहाँ सबकी नजर नारुतो पे टिकी है। लेकिन वो काकाजू को वो जुत्सु मारने से पहले ही रासेन शूरिकेन का असर खत्म हो जाता है। अभी नारुतो ठीक उसके नजदीक खड़ा है। यही मौका देखकर काकाजू अपने बालों से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर ककाशी सेंसेई सोचते हैं, नारुतो, पता नहीं तुम गलती करना कब बंद करोगे। तुम्हें हमेशा इस तरह बचाने की नौबत क्यों आती है? तेंजो, जल्दी करो। समझ गया सर। नारुतो को उससे बचाने के लिए कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल जुत्सु से हमला करते हैं, लेकिन काकाजू बड़ी आसानी से बच जाता है। तभी ककाशी सेंसेई वहां पहुंचकर अपनी लाइटनिंग ब्लेड से उन बालों को काट कर नारुतो को छुड़ा के यहाँ ले आते हैं। नारुतो, ठीक तो हो ना तुम? धत्तरी, मैं चूक गया। मैं भी क्या क्या सोच रही थी, पर तुम तो हमारे वही पुराने दिमाग से पैदल नारुतो ही हो। वैसे वो रासेन शूरिकेन या जो भी कुछ था, नारुतो सच बताना, तुम उसे खाली एक पंच मारने ही गए थे ना? चुप रहो चोजी, मैं बस सही वक्त पर चूक गया और कुछ नहीं। सिर्फ एक बार मेरा जुत्सु उसे लगने दो, फिर उसकी क्या हालत होती है अपनी आँखों से देख लेना। उसका नाम रासेन शूरिकेन है, पर जब तक वो दुश्मन पे नहीं लगता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी वो जुत्सु 3 शैडो क्लोन पर निर्भर है। कोई भी नया सीखा हुआ जुत्सु बहुत कम समय के लिए टिका रहता है, बस कुछ सेकंड के लिए समझो। 9 टेल जिंचुरिकी का जुत्सु बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं जब तक उससे दूरी बनाकर लड़ूंगा तब तक कुछ नहीं होगा मुझे। दोस्तों, चलो उसे एक साथ मिलकर हराते हैं। सही कहा। देखा जाए तो यहाँ एक के सामने 5 हैं, तो तुम्हें अकेले खतरा लेने की जरूरत नहीं नारुतो। ककाशी सेंसेई, आपको याद है आपने क्या कहा था मुझे? आपने कहा था कि मैं ऐसा निंजा हूँ जो 4th होकागे को पीछे छोड़ सकता है, कहा था कि नहीं? नारुतो, लेकिन मैं जानता हूँ टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अकेले इससे लड़ना बहुत खतरनाक है, फिर भी मुझे ये करने दीजिए। अगर आज मैं इसे नहीं हरा पाया तो मैं कभी ताकतवर नहीं कहलाऊंगा। मुझे उससे किसी भी तरह आगे निकलना है और उससे आगे निकलने के लिए आज मैं इसे हरा कर रहूंगा। तो प्लीज मुझे ये रास्ता चुन लेने दीजिए। तेंजो, क्या कहते हो? सर, मुझे लगता है हमें नारुतो पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है नारुतो, जाओ दिखा दो। दूसरी ओर जब ये तीनों शिकमारू के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ जंगल के अंदर हम देखते हैं धमाके से हिडान के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर इस 20 फुट गड्ढे के अंदर गिरते हैं। जब शिकमारू देखता है तो हिडान फिर भी जिंदा है। क्या हालत हो गया मेरा जानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मेरे ऊपर वाले जाशीन इसकी तुम्हें सजा देंगे। हाँ, वो खुद तुम्हें देंगे। मुझे उसका कोई डर नहीं, मुझे मेरी आग जैसी इच्छा शक्ति पर पूरा भरोसा है। और हाँ, तुम्हारा वो जाशीन या जो भी कुछ, फिलहाल तुम्हें उससे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले सही सलामत, जो नामुमकिन है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो जाशीन जैसा कुछ है ही नहीं। क्या कहा बे तूने? शिकमारू अपने कुनाई में पेपर बम लगाकर उस गड्ढे के ऊपर फेंकता है, फिर धमाके से वहाँ जमीन टूटकर हिडान के ऊपर गिरती है। लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह हंसता जा रहा है। उसके बाद वो गड्ढे में पूरी तरह दफन हो जाता है और यहीं पर हिडान की कहानी खत्म। तभी एक हिरन उस गड्ढे के नजदीक आकर उस लाइटर को बाहर निकालता है जो धमाके से जमीन में थोड़ा धंस गया था। शिकमारू उसे उठाने के बाद एक और बार ही सही, पर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। उसके बाद वो जंगल से बाहर आ जाता है। तभी पाकुन, साई और साकुरा भी उसके पास पहुंचते हैं। मदद के लिए आए हो ना? माफ करना, तुम लोगों ने थोड़ी देर कर दी। शिकमारू, ये मत कहना तुमने उसे अकेले हरा दिया। तुम्हें कमजोर समझने के लिए माफ कर देना।
कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद अकेले करना चाहिए, और वैसे भी मैं अकेला नहीं था। हाँ, सही कहा तुमने। वहाँ की हालत क्या है? हम सीधा वहाँ से आ गए तो फिर चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो चारों उसी तरफ चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जब नारुतो दोबारा से तैयार होता है, उसे देखकर काकाजू और भी बदतर तरह से दिखने लगता है, मतलब पूरा खौफनाक। लेकिन नारुतो तो फैसला कर चुका है। वो फिर से शैडो क्लोन करके रशियन शुरिकेन बनाता है। तो वो तीनों क्लोन जब उस पर हमला करते हैं, तभी काकाजू उन तीनों को डॉज करके सीधा असली वाले पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। सभी उम्मीद खो देते हैं, लेकिन वो असली नहीं बल्कि क्लोन है। ये देखकर काकाजू चौंक जाता है। उसी वक्त असली नारुतो ठीक उसके पीछे आकर अपने रसन शुरिकेन को काकाजू पर दे मारता है। वो हमला इतना खतरनाक और ताकतवर है कि इससे जबरदस्त धमाका होता है। ये देखकर सभी हैरान हैं, और इसी दूसरे धमाके के साथ काकाजू का हालत कुछ ऐसा होता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। नारुतो के एक ही हमले से वो अब कुछ करने की हालत में नहीं है। वो सीधा इस गड्ढे के नीचे गिरता है और सभी देखते रह जाते हैं। इनो और चोजी नारुतो को इस ताकतवर हमले के बाद संभालते हैं। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? चोजी, तुम इसको ऐसे ही पकड़ के रखो, मैं अपने मेडिकल जुत्सु से उसे ठीक करता हूँ। सच में किसने सोचा था नारुतो इतना ताकतवर हो चुका है, और समझदार भी, पर शिकमारू से थोड़ा कम है। मुझे उससे कंपेयर मत करो। नारुतो, मुझे इस बार कहना पड़ेगा, तुम सिर्फ ताकतवर नहीं बने बल्कि तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। लगता है समय आ गया है हमारा भरोसा अगले पीढ़ी पर करने का। नारुतो, तुम्हारे पिता आज अगर होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। उसके बाद ककाशी सेंसेई उस गड्ढे के अंदर जाते हैं जहाँ काकाजू अभी भी थोड़ा जिंदा होके पड़ा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं हार गया। आखिर क्यों? आदत डाल दो इसकी, क्योंकि अब हमारी नई पीढ़ी एक एक करके तुम सारे आकात्सुकियों को मारते जाएंगे। इसीलिए अपनी उल्टी गिनती अभी से शुरू कर दो। ये बोलने के बाद वो अपनी लाइटनिंग ब्लेड को काकाजू के सीने में घुसाकर उसकी कहानी भी पूरी तरह खत्म कर देते हैं, और यहीं पर होता है बुराई का अंत। नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये बोलना सही नहीं होगा। इस डायलॉग को आखिरी एपिसोड के लिए बचा के रखते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।